नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपकी समस्या क्या है और उसका क्या समाधान है। इसके लिए आपको अपने सामने रखे 3 एनिमल्स में से किसी एक एनिमल को चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है काऊ, दूसरे नंबर पर है मंकी और तीसरे नंबर पर है टाइगर। आपको जो भी एनिमल अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मेडिटेट करके अपने पसंद का पाइल चुन सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है काऊ को, यानी पाइल नंबर 1 को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है जस्टिस का कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और न्यू विजन का कार्ड। आपके कार्ड देख के मालूम होता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें ना खुद के साथ गलत होते देखना पसंद है और ना ही किसी और के साथ। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आपने एफ़र्ट लिए थे उसका आपको सही नतीजा नहीं मिला या फिर आपके साथ न्याय नहीं हुआ, और आपके जो आसपास के भी जो कुछ लोग हैं उनके लिए भी आपको बुरा लगता है कि इनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो शायद आप अपनी बात को जो है वो बहुत ही, कहते हैं ना, आगे बढ़कर रखते हैं अपने पक्ष को और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। तो लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हालांकि ये उनके विचार हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सही हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो और काफ़ी कम उम्र के हो। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप में एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप काफ़ी अच्छे से डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप इमेच्योर हो, इस वजह से कई परेशानियां आपकी लाइफ में बिन बुलाए ही आ जाती हैं, जिन्हें आप बुलाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आपको जहाँ भी ऐसा लगे कि गॉसिप वाला वातावरण हो रहा है वहाँ से थोड़ा सा आपको दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला अपना पॉइंट जो है वो प्रूव करने के लिए आपको और ज़्यादा गॉसिप में उलझा लेता है। तो अब आपको ऐसी चीज़ें बर्दाश्त अगर नहीं होती हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है। आपके लिए न्यू विज़न का भी कार्ड आया है। आपको और डीप में जाने की और डेप्थ में जाकर सोचने की ज़रूरत है। जैसे कोई हम पेड़ लगाते हैं तो देखते हैं कि हम, जैसे रुकी हुई चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास बहुत होती है लेकिन रुक सी गई होती हैं, तो वैसा ही आपके साथ हो रहा है। जैसे कोई पेड़ होता है तो हम जैसे एक जगह से दूसरी जगह उसे लगाएंगे तो जड़ सहित ही लगाएंगे ना, ऐसे ही नहीं तोड़ के ले जाएंगे। पेड़ लगाने के कई तरीके होते हैं, एक तो जड़ सहित लगा दो, ठीक है, नहीं तो कलम लगा दो या बीज लगा दो, इस तरह के तरीके होते हैं। लेकिन बिना जड़ के जो हम पौधा है वो दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते। तो आपको अपनी जड़ों को खोजना है, आपको अपनी रूट्स को खोजना है। इससे आपके जीवन में जो है एक नया प्रकाश आएगा और आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। मुझे लगता है कि इस वक्त आपको अपनी जो एनर्जी या ऊर्जा है उसे सेव करना चाहिए। आप उस ऊर्जा को लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए, उनको लीड करने के लिए, उन्हें टीच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऊर्जा को। आप जिनके साथ इमोशनली कनेक्ट महसूस करते हैं उनके साथ आपको जुड़ना चाहिए, जहां आपको फुलफिलमेंट महसूस होता है। लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और अपने दिल की बात भी कहना चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। आप मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए मेल कर सकते हैं।
मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2 यानी मंकी को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और इनोसेंस का कार्ड। आपके कार्ड देख के ऐसा लगता है कि आप शायद जो भी बीती बातें हैं, जो भी लॉस हुए हैं, जो भी नुकसान हुए हैं, उनको लेकर काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहते हैं, रोते भी हैं कभी कभी कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। अतीत की कुछ यादों में उलझे रहते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई अगर ऐसा आपके साथ होता है तो। लेकिन आप जो फैले हुए कप्स पर देख रहे हैं ना, वहाँ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत है। 2 खड़े कप भी तो रखे हैं, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा लंबा वक्त लगता है अपने ज़ख्मों को भरने के लिए तो वक्त लीजिए, लेकिन याद रहे कि आपकी मंजिल तक आपको जाना ज़रूर है। आपको वो रास्ता तय करना है और आप ज़रूर खुशहाली की मंजिल तक पहुँचेंगे अगर आपने ऐसा किया तो, और अपने जो पास्ट के जो पेन हैं उनको भुलाया तो और उनमें ना अटके रहे तो। आपके पाइल में जो है वो एक इमोशन वाली एनर्जी भी आ रही है वाटर की, और दूसरी एक अर्थ एनर्जी भी आ रही है। तो ऐसा लगता है कि आप काफ़ी जो है वो करियर ओरिएंटेड हैं, अपने गोल्स बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं उसकी वजह से आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, ओवरकम नहीं कर पाते हैं जल्दी जितना कि दूसरे लोग कर लेते हैं। तो आप अभी अपने करियर पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं, पूरा ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन परेशानी ये है कि कुछ स्टबर्न वाली एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है चीज़ें रुकी हुई हैं, उनको गति नहीं मिल पा रही है। तो आपको थोड़ा सा एक्शन मोड में आ जाने की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर जो है वो सफलता मिलेगी। आपको अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रवैया अपनाने की ज़रूरत है। आपको निराशावादी रवैये से निकलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको काफ़ी आगे लेकर जाएंगी। कभी कभी कुछ बातें हम अपने एजुकेशन में सीखते हैं, अपने माहौल से भी सीखते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास की हमें प्रभावित करती हैं, तो हमें लर्न करना सिखाया जाता है, लेकिन अनलर्न करना नहीं सिखाया जाता है। तो एक ही स्कूल से, एक ही कॉलेज से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, एक ही किताब पढ़ते हैं, तो अब यूनिकनेस कहाँ से आएगी, क्या नयापन आएगा। तो हमें खुद से भी कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ के। इससे हमारा इनोसेंस वापस आएगा। आपको एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाना चाहिए। जो आप खुद सीखना चाहते हैं, जो आप कुछ कहना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। इससे आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस आएगी। आपको अभी एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आने को कहा जा रहा है, एक पीसफुलनेस वाली एनर्जी में आने को कहा जा रहा है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी ने कहा नहीं है वो भी आप सुन लेते हैं, और आपको जो है वो अभी डीप ब्रीथ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो ऑक्सीजन है वो उसका फ्लो आपकी बॉडी में बना रहे। इससे आपकी जीवन शक्ति जो है वो बहुत मज़बूत होगी। आप बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे से जो है वो अच्छे से अपनी बातों को रख लेते हैं। अपनी बातों को जो है एक्सप्रेस करना सीखिए, नेचर के साथ जुड़िए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। आप मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 3 यानी टाइगर का कार्ड, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेस का कार्ड। आपकी परेशानी ये है कि आप वैसे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं, इमेजिनेटिव इंसान हैं और आपके अंदर इमोशंस भी बहुत है, लेकिन
वो इमोशन कभी कभी ओवरफ्लो करने लगते हैं और आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो इमोशन जो है वो सैडनेस में बदल जाते हैं। तो आपको उसको सैडनेस में बदलने नहीं देना है। आपको अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, अपने वर्क पे फोकस करना है। नहीं तो आप एक जगह स्टक महसूस करेंगे। आपको ऐसा लग जाएगा कि चीज़ें रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपके इमोशन आप पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि आप ठीक से निर्णय नहीं ले पाते, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। प्लान्स तो काफ़ी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने इमोशनल नेचर पर कंट्रोल करना चाहिए। जो भी बाहरी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती हैं, आपके मूड को परिवर्तित कर देती हैं, उनसे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। आपको कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। स्ट्रेस का कार्ड तो यही बता रहा है, ऐसा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक दिन आपने अलार्म नहीं लगाया तो चल जाता है। आप बिना अलार्म के भी उठ सकते हैं और अगर 15-20 मिनट आप लेट भी उठ जाते हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और एक बात और है कि आपको जो है अपने जो इमोशंस है उस पे कंट्रोल रखना चाहिए। कोई भी स्ट्रेसफुल इमोशन है जिसे आप दबाने की कोशिश करते हो, वो बाद में एक रिप्रेस्ड इमोशन में बदल सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जर्नलिंग कर सकते हैं। अपने विचार एक डायरी में लिख सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। एक अपनी प्राइवेट डायरी भी आप मेंटेन कर सकते हैं। कुछ बातों को आप बिल्कुल दिल में ना दबा के रखें, क्योंकि एक जो है वो पॉजिटिविटी, एक फेक पॉजिटिविटी की बात भी करते हैं लोग। पॉजिटिविटी अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप दिल की बात दिल में रखें और उसे रिप्रेस्ड इमोशन में बदल दें। तो उसको जो है रिलीज़ करना भी ज़रूरी है, कंस्ट्रक्टिव वे में, क्रिएटिव वे में, पॉजिटिव वे में। क्या आप अपने टास्क को पूरा करते हैं कि उसे अधूरा छोड़ देते हैं जिसमें आपने अपनी ऊर्जा लगाई है? लाइफ एक साइकिल की तरह होती है, ये आपको समझना चाहिए। आपको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, धीरे धीरे उस पर पकड़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हेल्दी हैं, अनवेवरिंग हैं, बॉडी में, माइंड में और स्पिरिट में। तो आपको ये चीज़ अपने अंदर महसूस करनी चाहिए। आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप जो है सीधे सीधे मून से कनेक्ट हैं और आपका प्रकृति से जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।